Hello and Hariom, my beautiful lost souls. Welcome to Vice Wednesday vlog. Just that was the essence of life. आज मैं आप लोग को एक बहुत ही सुंदर स्टोरी सुनाने वाली हूँ. And no, it's not based on spirituality. It's based on true story, guys. True story. Yes. तो आप ये ध्यान से सुनना. But before I start my story, I really want to ask you guys one question. Are you willing to grow mentally, physically, spiritually, whatever ways that you can? Then do not forget to like, share, and subscribe my channel. And if you have already done, then I would say welcome back, guys. Okay. आप पूछोगे कि तन्वी आज इतना एंथुसियाज्म कहाँ से, इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है, राइट? ओके, वो एक स्टोरी मैंने देखी थी. आई मीन आई वॉज अ पार्ट ऑफ दैट स्टोरी. सो आई थॉट कि अगर दैट स्टोरी कैन गेट मी सो एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक इन दिस अर्ली मॉर्निंग, आई एम श्योर कि वो आपका तो दिन ही बदल सकती है. सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर इट विद माय फैम ओवर हियर. ये स्टोरी बहुत ही सिंपल है. आई वाज कमिंग फ्रॉम माय फ्रेंड हाउस एंड आई वाज ट्रैवलिंग इन लोकल्स. और लोकल ट्रेन में यू नो सब टाइप ऑफ इंसान मिल जाते हैं वहाँ पे. तो एवरीबडी वाज बिजी ऑन देयर फोन्स एक्सेप्ट फॉर फ्यू पीपल्स. और जो बिजी नहीं थे वो ग्रुप में थे. तो मेरे एज के जो ग्रुप था, मैं उसके पास जाके बैठी नहीं थी. आई वाज जस्ट स्टैंडिंग देयर बिकॉज देयर वाज नो प्लेस ऑनेस्टली. तो दैट्स नॉट द स्टोरी. द स्टोरी इज कि दे वर आल्सो कमिंग फ्रॉम, आई गेस वो लोग डिनर के लिए या घूमने गए होंगे. वट एवर दे वर डूइंग अप टू, द थिंग इज दे वर आल्सो रिटर्निंग होम. ठीक है. एंड वो लोग बातें कर रहे थे कि आगे क्या करना है. एंड दे वर ऑफ माई एज, सो दैट गॉट माई अटेंशन. क्या पता शायद मुझे जिंदगी में रास्ता मिल जाए. तो मैं भी सुनने लगी थी. एंड नो, आई वॉज नॉट बीइंग अ पीपिंग टॉम. इफ यू गाइस थिंक दैट, प्लीज सॉरी, बट दे वर जस्ट हैविंग नॉर्मल कन्वर्सेशन पब्लिक में. तो आई कैन नॉट जस्ट क्लोज माई ईयर्स ऑफ, राइट? ओके. सो द थिंग इज कि दे वर टॉकिंग अबाउट क्या करना है आगे, नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट मूव इन योर लाइफ. तो सब लोग बोल रहे थे कुछ नहीं यार, बस वही सेम बोरिंग रूटीन या वो जॉब एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात है. तो सब लोग ने मिलके एक लड़की से पूछा, शायद से वो काफी टाइम के बाद उन लोग को मिल रही होगी इसलिए आटे में आ गई. वट एवर द रीजन इज, एवरीबडी आस्क्ड दिस गर्ल अ क्वेश्चन कि तेरा क्या प्लान है. तो शी नॉर्मल टोन में शी रिप्लाइड कि आई जस्ट फिनिश्ड माय मास्टर्स एंड आई एम प्लानिंग टू लर्न समथिंग. कुछ तो कोर्स का नाम बोला था स्पिरिचुअलिटी के रिलेटेड. सो उसमें से एक लड़का बोलता है, हाँ तेरा क्या है, तेरा तो नसीब अच्छा है, तुझे क्या फर्क पड़ता है. You are lucky that you can follow your calling and you can follow, you get time to, you know, learn new things and all those stuff. तेरे को क्या टेंशन है लाइफ में, सही है तेरा, कीप गोइंग. तो जिस पे वो लड़की है ना, हंसकर सिर्फ 2 सेंटेंस बोली, एंड दैट फ्रीकिंग चेंज्ड माय माइंड. वो सबको प्यार से ऐसे बोलती है. शी जस्ट गिव दिस ब्यूटीफुल स्माइल ऑफ हर्स एंड शी सेड, there's nothing called lucky syndrome. If you think you do not have a choice, that is also the choice that you made it for yourself. So please do not nazrofy me. And I was like, what did she just said? शायद किसी को समझ नहीं आया. And I just saw her and I thought that would be rude to, you know, give that kind of look like, what are you talking, babe? और शायद कोई समझा भी नहीं बिकॉज किसी ने उस चीज पे सवाल उठाया भी नहीं उस पे. तो सब लोग ने जाने दिया तो मैंने भी कहा छोड़ जाने दे. पर वो चीज मेरे दिमाग में घूमती रही. व्हाट डज शी मीन, मतलब प्रॉब्लम थी, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए. लाइक ब्रो सीरियसली, किसी के पास पैसे की प्रॉब्लम है, किसी के पास टाइम की प्रॉब्लम है. तो ऑब्वियसली देयर इज, शी इज लकी इफ शी कैन फॉलो हर ड्रीम्स ऑफ. पर शक्ल सूरत से वो मैरिड लग रही थी बिकॉज मंगलसूत्र था उसके गले में, रिंग थी. तो आई अस्यूम कि वो मैरिड होगी. पर मैरिज होने के बावजूद इफ शी कैन फॉलो हर कॉलिंग्स, तो वो लकी गर्ल ही होगी ना. आई मीन हु ब्लडी हेल कैन डू दैट. बट लकीली मैं जहाँ पे उतर रही थी वो लड़की भी वहीं पे उतरी. एंड फाइनली आई गैदर्ड सम करेज एंड स्टॉप्ड हर एंड आस्क्ड हर व्हाट डिड शी मीन व्हेन शी सेड दैट. जिस पे वो प्यार से बोली कि मैम, if you haven't noticed, I'll tell you that I'm a married woman. She starts with this sentence only, okay?
If you haven't noticed, I'll tell you that I'm a married woman. Even I have set of responsibilities. I do 2 jobs. I have my house to take care of. मेरे पास भी responsibilities है. भले ही मैं घर पे खर्चा नहीं दे रही होगी. My husband takes care of my house. But yes, I do take care of the relationships. She says, मेरे इन-लॉज का बर्थडे है, मेरी सिस्टर इन लॉ का बर्थडे है, या मेरे पेरेंट्स का बर्थडे है, मेरी सिस्टर्स का बर्थडे या एनिवर्सरीज या कुछ भी होता है, इट्स मी हु टेक केयर ऑफ ऑल दो स्टफ. इनफैक्ट मैं मेरा खर्चा खुद उठाती हूँ. तो ऑब्वियसली देयर इज अ पॉइंट वेयर आई नीड टू वरी अबाउट मनी ऑल्सो, कि हाँ भाई मुझे पैसे अर्न करने हैं. आई कैन नॉट सिट आइडल एंड से मेरा पति है ना, मुझे क्या गम है. नो, आई हैव सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट येट आई वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू. दैट इज माई चॉइस. मैं 2 से 3 जॉब कर रही हूँ. उस दौरान मुझे कॉलेज टाइम चेंज करवाने के लिए मुझे पहले तो कॉलेज वालों को समझाना है, फिर घर वालों को समझाना है, फिर बॉस लोग को समझाना है. आई कैन नॉट डू एवरीथिंग. और उसके बाद भी अगर घर पे हूँ तो मुझे पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए. तो टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन इश्यू फॉर मी. मेरे इन लॉ स्पिरिचुअलिटी में मतलब मुझे जो सीखना है वो टॉपिक में नहीं मानते हैं, तो उनको वो मनाना. There is hell lot of problems in walking my path. But people usually think that grass is always greener on the other hand. Why? मुझे भी लगता है कि मर्दों को क्या प्रॉब्लम है. दे कैन लर्न वॉट एवर दे वॉन्ट, दे कैन स्टे वेर एवर दे वॉन्ट. वो लोग 10 दिन भी घूमने के लिए जा सकते हैं, उनको इतना फ्रीडम मिला है. दे कैन फॉलो देयर हार्ट्स, बट दे डू नॉट, दे आर जस्ट डम्बेल्स. मैं भी ऐसे सोच सकती हूँ. दे आर लकी, फिर भी नहीं वो लोग अपना लक इस्तेमाल करते हैं. द थिंग इज, everybody is lucky. Everybody has a choice. But you think you do not have a choice, and that is also the choice that is made by you. मैं भी सोच सकती हूँ कि नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. मैं 2 से 3 जॉब तो कर रही हूँ. कॉलेज कहाँ पे जाऊंगी, पढ़ूंगी कब, मेरे पास टाइम नहीं है. ये लोग मान नहीं रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, मान नहीं रहे, इतने प्रॉब्लम्स है, कहाँ से मैं सीखूंगी. नो, वो सब भी अरेंजमेंट्स हो जाए. चलो, as I said, I do not like to depend on my husband. तो ये सीखना है, उसके फीस कहाँ से मैं भरूंगी. अगेन अ प्रॉब्लम. मेरे पास, मैं कर ही नहीं सकती हूँ, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है. मैं ये सोचकर मैं गिव अप कर सकती हूँ, बट आई चूज टू नॉट टू. आई चूज टू फाइट. दैट इज द चॉइस दैट आई मेड. अगर मैं भी ये सोचकर बैठ जाती तो दैट वुड बी ऑल्सो द चॉइस दैट आई हैव मेड. दैट्स व्हाई आई सेड, if you think you do not have a choice in your life, that is also the choice that is made by you. So there is nothing called lucky girl syndrome. और ये सुन के ना, I was totally blown off. तो मेरे से एक और सवाल पूछे बगैर रहा नहीं गया कि okay, so how do you get motivated every time you get down? She said कि I listened to one video, 10 मिनट का है YouTube पे. But if you ever feel low in your life, listen to this. तो I asked her, what is it then? तो she said कि लाइफ में हर किसी को आपकी कामयाबी दिखती है, आप पढ़ रहे हो. People won't see that you have to fight all those battles. मैं कुछ नया सीखने जा रही हूँ, वो लोगों को दिखाई दे रहा है, पर लोगों को ये नहीं दिखाई दे रहा है. To learn that particular thing, I have faced some issues. I had to leave one of my job, or I have to explain my in-laws. It took me 6 to 8 months to make them see कि नहीं, this is a good option to learn in spirituality. It has good outcome and everything. मुझे वो सब समझाना पड़ा, वो किसी को नहीं दिखता. तो बस ये वीडियो में यही सब दिखा रहा है कि work hard in silence. Work hard in silence. People will always see the outcome. They won't see the struggles that you have faced. और usually लोग हमेशा यही सोचते हैं, grass is always greener on the other hand. Being me, even I feel that boys have a good privilege, but they do not utilize it. And boys think the same, कि women have more privilege, that they do not utilize their own time, money and everything. After listening to this story and after hearing this video, it takes you to a level where you become unstoppable.
आपको कुछ छू भी नहीं सकता. यू बिकम इररेसिस्टेबल टू सक्सेस, यू नो. सक्सेस भी बोलेगा कि भाई तू आ जा, बस हो गया. ऑलवेज रिमेम्बर, everybody has a choice. Everybody has a choice. If you think you do not have a choice in your life, that is also the choice that you have made it for yourself. So do not blame on God, or do not blame on the universe or situation or circumstances, because as it is rightly said that excuses are for losers. Okay, so this is me signing off for tonight with a recommendation, even though it's for Shukra hai Shukravaar hai wale blog pe. So take this benefit and enjoy your week, guys, and start your day with a motivation like I do. Till that time, hasta la vista, sayonara, and hariom, guys. See you next time.